This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और मनी मंत्र हम लेके आते हैं आपको रिलायंस मनी के साथ में। दो मनी है इसके अंदर, एक मनी मंत्र है और एक रिलायंस मनी है। और सुदीप बंदोपाध्याय रिलायंस मनी के सीईओ हमारे साथ में और डायरेक्टर हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की। जी हां, आपका पोर्टफोलियो कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए क्या जरूरत है। इसके लिए आज का मंत्र जो है वो ये है, एक बहुत पुरानी कहावत है जो बचपन में मैंने सुनी थी, वो ये सुनी थी कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एका होए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस सुख में सुध लेने की बात है, अपने पोर्टफोलियो की और अपने इन्वेस्टमेंट्स की। इसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हिंदुस्तान में कोई 13 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ वाले लोग कहा जाता है और जिनकी संख्या आने वाले दिनों में 20 लाख के आसपास हो जाएगी। और इनके पास में अगर देखा जाए तो 2010 के आसपास में कोई 500 बिलियन डॉलर की लिक्विड असेट्स जिसे कहते हैं, जिसमें कि मकान आपका शामिल नहीं है, ये इनके पास में होगी। और ये वो लोग हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का इन पर ध्यान रहता है। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो आपको 5 लाख से ऊपर या 10 लाख से ऊपर आपकी अगर पोर्टफोलियो है तो उस पर आपको वो देती हैं। शुरुआत यहीं से मैं करता हूं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, जब सुख का टाइम होता है, तो कोई नहीं देखता कि हमको क्या करना है, अपना किस में पैसा लगाना है, सेक्टर में कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन से असेट में पैसा लगाना है। लेकिन जब मार्केट नीचे जा रहा होता है या रियल एस्टेट के दाम कम हो जाते हैं, तब हमें एकदम से लगता है कि ये दुख आ गया, तो उसमें अब भगवान का सुमिरन करने की जरूरत आ गई है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सर्विस है उसका वास्तव में उद्देश्य क्या है? जी देखिए पंकज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है इसका वास्तव में उद्देश्य ऐसा है कि आपके पास शायद इतना जानकारी नहीं है मार्केट के सब तरह के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, सब तरह के एवेन्यूज के बारे में। और दूसरी बात है, अगर आपके पास जानकारी है भी तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बिता पाओ, सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को स्टडी कर पाओ और सही ढंग से अपना पोर्टफोलियो बना पाओ। तो ये दो दिक्कतें हमेशा हम लोगों के पास रहती है, जो लोग क्या मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली या जिनका ये काम नहीं है, इनको ये दिक्कत हमेशा रहती है। एक तो टाइम का कमी रहती है, दूसरा एक्सपर्टीज की कमी रहती है। ये टाइम और एक्सपर्टीज जिनके पास है, जिनका प्रोफेशनल काम है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करके मैनेज करना, ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनका इस्तेमाल करने से आपके पास एडवांटेज क्या होता है? आपको एक एक्सपर्ट का एडवाइस, एक्सपर्ट का गाइडेंस, एक्सपर्ट का हेल्प मिल जाता है अपना पोर्टफोलियो सही ढंग से कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करने में। यहां पर ये बताइए कि कौन कौन से, जैसे कि आप भी प्रोवाइड करते हैं सर्विस, कितने पैसे आपके पास में एसेट्स में होने चाहिए जिसके बाद में आपको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि अब ये मेरे हाथ से बाहर जा रहा है मामला और मुझे किसी इसमें प्रोफेशनल की जरूरत है? ये पंकज देखिए, ऐसा कोई सेट फॉर्मूला तो नहीं है, पर सेबी जो कि रेगुलेटर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के, उन्होंने एक लिमिट लगाया है। वो लिमिट है कि 5 लाख के ऊपर से ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे हम लोग। तो ऑटोमेटिकली रेगुलेटरीली एक लिमिट आ गया कि मिनिमम 5 लाख आपके पास होना चाहिए ये सर्विस अवेल करने के लिए। और ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स जितने भी हैं, इनको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है, सेबी से अप्रूवल लेके तभी आप ये सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आप पूछें कि सही क्या होता है, कौन सा लेवल से करना चाहिए, मेरे ख्याल से 5 लाख तो जरूर, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि उससे कम लेवल में भी अगर हो सके तो किसी एक्सपर्ट का राय लेना चाहिए। क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया है कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने सारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे अपने काम में लगे हुए हैं। मनी मैनेज करने का ये टाइम नहीं है, सही ढंग से मनी का इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है। एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स अगर आप ले लें, आज के दिन में 55% हमारे जो सेविंग्स हैं, हमारे सबके जो सेविंग्स है, वो बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है। अब सेविंग्स अकाउंट, हाँ सेफ तो बहुत है, पर उस पर 3% ब्याज मिलता है। वो भी आप महीने के 10 तारीख तक जो आपका हाईएस्ट बैलेंस होता है उस पर 3% ब्याज मिलता है और वो भी टैक्स उस पर कटता है। तो नेट ऑफ टैक्स आपके हाथ में 1%, 1.25% तक आपके पास आता है। और आज के दिन में इन्फ्लेशन आप सबको मालूम है 11-12% इन्फ्लेशन है। मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत अच्छा हो गया,
वो भी 7-8% रहेगा, और 1% आपका रिटर्न है। 55% जो सेविंग्स हमारा है उस पर 1% रिटर्न है, तो सोचिए कितना वेस्ट है। यानी कि बिल्कुल वो डोरमेंट पड़ा हुआ है एक तरह से पैसा, कि वो ऐसे है जैसे कि पिछले जमाने में लोग जो हैं वो सोना खरीद करके खोद के रख देते हाँ जी, थे हाँ जी। घर के अंदर, जी। तो उस तरह से ये इसमें है। अच्छा, इसमें लोगों को ये भी बताने की जरूरत है कि उनका तो फायदा है ही है क्योंकि उनका रिटर्न जो है वो बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो मैनेजर है पोर्टफोलियो का उसका क्या फायदा है, क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या आप उनको एक मिनिमम रिटर्न है वो गारंटी करते हैं? देखिए पंकज, ऐसा कोई मिनिमम रिटर्न गारंटी तो नहीं होता है, पर पोर्टफोलियो मैनेजर का फायदा क्या है अगर आप पूछेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजर एक फी, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, सब फी लेते हैं, वैसे पोर्टफोलियो मैनेजर भी एक फी लेते हैं, फिक्स्ड फी लेते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बहुत सारे तो नहीं है, हमारे कंपनी जैसे अगर बात करें, हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि एक मिनिमम लेवल तक रिटर्न होने के बाद ही हम वो फी चार्ज करेंगे, और उसको हमने लिंक किया है कि मार्केट के रिटर्न के साथ। जैसे मान लीजिए 8% रिटर्न, हम लोग कहते हैं कि 8% रिटर्न होगा उसके बाद ही हम फी चार्ज करेंगे, क्योंकि 8% अगर आप आरबीआई में रख ले, आरबीआई बॉन्ड में रख ले या पोस्ट ऑफिस में रख ले, आपको 8% मिल जाता है, तो उसमें पोर्टफोलियो मैनेजर का कोई क्रेडिट नहीं है या उसका कोई एक्सपर्टीज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो 8 से 20 तक अगर रिटर्न हुआ है तो उस पर एक छोटा सा फी होता है, और 20 के ऊपर अगर रिटर्न होता है तो उसके बाद प्रॉपर फी चार्ज होता है। उसके वो उसका मतलब परसेंटेज, जी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन एज ए फी, वो भी परसेंटेज, छोटा परसेंटेज ही होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गोज एज ए फी। तो ये मेरे ख्याल से विन विन है इन्वेस्टर्स के लिए कि उसको अगर रिटर्न मिला, अच्छा रिटर्न मिला, अच्छा प्रॉफिट हुआ, तभी उसको फी देना पड़ेगा। मैंने इसलिए ये पूछा कि मिनिमम लेवल 5 लाख का, इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि अरे भाई वो तो उन लोगों के लिए है जिनके पास में बहुत पैसे हैं और उनको ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मजे की बात यह है कि अगर आपके पास 5 लाख हैं और आपको 10% का रिटर्न उसमें मिल रहा है तो आपके लिए रिटर्न बहुत बहुत बड़ा होगा। 50,000 रुपए अगर आपको मिल जाते हैं तो रिटर्न बहुत बड़ा। यहाँ पर सवाल करना चाह रहे थे तो What can you difference between a mutual fund service and a portfolio management service? म्यूचुअल फंड में एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये फंड मैनेजमेंट होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी को सेबी के पास वो प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है, हर स्कीम का प्रोस्पेक्टस फाइल होता है, और वो स्कीम का जो पैरामीटर्स है, जो मान लीजिए आज हमने एक स्कीम लॉन्च किया, उसका पैरामीटर कितना डेट में रहेगा, कितना इक्विटी में रहेगा, कितना कौन सा सेक्टर में रहेगा, वो सब स्पेसिफाइड होता है। तो फंड मैनेजर उसी सीमा के अंदर आपका फंड मैनेज करेगा। एक बात यह है। दूसरी बात यह है उसमें कितना लोड होगा, कितना फी होगा, सब कुछ प्री डिटरमाइन